आज का हमारा टॉपिक है कोशिका चक्र, सेल साइकिल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं। कोशिका चक्र कोशिका विभाजन की ही एक अवस्था है। मतलब कोशिका विभाजन, जिस प्रकार से कोशिका विभाजन होता है उसी प्रकार से हमारा कोशिका चक्र है। कोशिका चक्र दो अवस्थाओं में पूर्ण होती है। पहला अंतरावस्था जिसे इंटरफेज कहते हैं, दूसरा कोशिका विभाजन जिसे हम एम फेज और माइटोटिक फेज कहते हैं। आइए आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट डे दूसरे दिन हम जो है कोशिका विभाजन के बारे में वीडियो लेकर आएंगे। आइए समझते हैं एकदम आसान भाषा में। पहली हमारा क्या है, अंतरावस्था या इंटरफेज। इस अवस्था में कोशिका के विकास की प्रक्रिया से लेकर कोशिका की वृद्धि तथा विभाजन योग्य तैयार होने तक की प्रक्रिया संपन्न होती है। किसमें? इंटरफेज में। इंटरफेज जो है ये सबसे बड़ी प्रवस्था है। कोशिका विभाजन में यह कंप्लीट होने में 23 घंटे का समय लेती है। इसकी 3 उप अवस्थाएं हैं। आइए देखते हैं किसकी। इंटरफेज की 3 उप अवस्थाएं हैं, जीवन अवस्था और जीवन फेज, यस फेज और यस अवस्था, एंड तीसरा क्या है, G2 फेज या G2 अवस्था। आइए पहले के बारे में देखते हैं, जीवन फेज और जीवन अवस्था। यह अवस्था कोशिका की वृद्धि व विकास की पहली अवस्था होती है। जिस प्रकार से मैंने आपको पहले बता चुका है कि इंटरफेज में सिर्फ कोशिका की वृद्धि से लेकर विकास तक और कोशिका के विभाजन योग्य तक ही प्रक्रियाएं संपन्न होती हैं। तो जीवन फेज हमारा क्या है, ये प्रथम विकास फेज है जो कि पूरा होने में 11 घंटे का समय लेता है। जीवन फेज में प्रोटीन का संश्लेषण तथा आरएनए का प्रतिलिपिकरण अर्थात मतलब आरएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, जो कि 3 प्रकार के आरएनए का प्रतिलिपिकरण होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। मतलब मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, इसे प्रथम मतलब जीवन फेज को प्रथम गैप फेज भी कहते हैं। दूसरी हमारी उप अवस्था क्या है, यस फेज। इस अवस्था में डीएनए और हिस्टोन का संश्लेषण होता है। मतलब जीवन फेज में आरएनए का प्रतिलिपिकरण होता था और प्रोटीन का संश्लेषण होता था। इसमें डीएनए का मतलब यस फेज में डीएनए का संश्लेषण होगा और हिस्टोन प्रोटीन का। ठीक है, यह अवस्था पूरी होने में 8 घंटे का समय लेती है। इसे संश्लेषण अवस्था के नाम से भी जाना जाते हैं। मतलब यस फेज को हम संश्लेषण फेज भी कह सकते हैं और सिंथेसाइज फेज। G2 अवस्था और G2 फेज, यह दूसरा वृद्धि और विकास की प्रवस्था है। इस प्रवस्था में प्रोटीन और आरएनए के संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। इसमें डीएनए का सिंथेसाइज अर्थात डीएनए की सिंथेसाइज मतलब डीएनए का संश्लेषण नहीं होता है, इसमें रुक जाता है। इस अवस्था में कोशिका पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, विभाजन के योग्य हो जाती है। G2 फेज में हमारा क्या होगा कि कोशिका हमारे विभाजन के योग्य पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है, क्योंकि यह वृद्धि एवं विकास की अंतिम प्रवस्था होती है। यह प्रवस्था पूर्ण होने में 4 घंटे का समय लेती है। आइए चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा जीवन फेज है। जीवन फेज से लेकर G2 फेज तक हमारी क्या होगी, इंटरफेज अवस्था। ठीक है, या इसे हम ग्रोथ फेज भी कहते हैं। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो हमारा इतना पोर्शन है माइटोटिक फेज और एम फेज, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। जीवन फेज में हमारा क्या है, एकदम शॉर्ट में आप देख लीजिए, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जो इसका मेन पॉइंट है वो मैंने आपको इसमें डिनोट कर दिया है। आइए देखते हैं। जीवन फेज हमारा क्या होता है, यह 11 घंटे में पूरा होता है। जीवन फेज को हम सिंथेसाइज फेज तो नहीं कहते हैं, यस फेज को सिंथेसाइज फेज कहा जाता है। लेकिन जीवन फेज में हमारा प्रोटीन का संश्लेषण मतलब सिंथेसाइज होता है और आरएनए। G2 फेज में और यस फेज में हमारा क्या होगा, यस फेज पूर्ण होने में कंप्लीट होने में 8 घंटे का समय लेता है। इसमें हमारा सिंथेसाइज होता है किसका, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का द्विगुणन होता है, मतलब प्रतिलिपिकरण होता है। G2 फेज में हमारा क्या होगा, यह सेकेंड ग्रोथ फेज है, मतलब दूसरी विकास की प्रवस्था है। ठीक है, ये जो हमारा माइटोटिक फेज है
इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आज आपको थोड़ा बता दे रहे हैं। ये माइटोटिक फेज है, इसकी जो है 5 सब अवस्थाएं होती हैं, मतलब 5 सब फेज होते हैं, जिसे हम पीमैट से डिनोट करते हैं। ये हमारा एक कोड है, शॉर्ट तरीका है याद करने के लिए माइटोटिक फेज को। पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलोफेज, एंड लास्ट में हमारा क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन हो जाता है और हमारी एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। इसके बारे में, माइटोटिक फेज के बारे में हम कल नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे।